हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। अगर आप स्नैप एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हो या तो दिसंबर अटेम्प्ट या फिर जनवरी अटेम्प्ट, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जो आपको एग्जाम से पहले डेफिनेटली कंसीडर करनी है सो दैट यू आर इन अ बेटर पोजीशन एंड स्नैप एग्जाम में आप अपना बेस्ट अटेम्प्ट कर पाओ। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। डेली बेसिस पे वोकैबुलरी वर्ड्स, क्वांट, शॉर्टकट्स, यहाँ पे अलग अलग करंट अफेयर चीजें आपको मिलती रहती हैं। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट चीजों की, तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है। अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे रहे हो स्नैप के, मतलब आप 2 अटेम्प्ट्स के लिए जा रहे हो, आप दिसंबर में दे रहे हो या जनवरी में दे रहे हो या फिर दोनों जनवरी वाले दे रहे हो, तो जो आपका बेस्ट स्कोर है वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि जो आपका पहले आया बाद में आया वो काउंट होगा। जो भी दोनों में से बेस्ट होगा वो बाय डिफॉल्ट आपका स्कोर बन जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पे समझनी है, जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है, ठीक है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल है वो आपको यहां पे इजी देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तो अगर आप इस समय किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बहुत एडवांस लेवल क्वेश्चंस कर रहे हो तो उसकी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। रीजन इसका बहुत सिंपल है कि आपका पेपर सिर्फ 60 मिनट्स का है, आपको 60 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो आपको जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा वो ऑन इजियर साइड यहाँ पे रहने वाला है। अगर मैं थर्ड टॉपिक की यहाँ पे बात करूं, सो देर इज नो सेक्शनल टाइमिंग, कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। तो आपको यहां पे पूरे एग्जाम को अपियर करते हुए बहुत ही स्मार्टली अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए आप ये सोचो भाई मेरा तो क्वांट अच्छा है मैं क्वांट करूंगा, एंड पता चला आपने क्वांट में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया कि इंग्लिश और एलआर के इजी क्वेश्चंस भी नहीं कर पाए। तो आपको यहां पे बहुत ही सही तरीके से अपने टाइम को एलोकेट करना सीखना है कि आप किस तरह से 60 मिनट्स में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्राइटेरिया बन जाता है। तो इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक्स अटेम्प्ट करो बहुत सारे, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि क्या डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज आप बिल्ड कर सकते हो। आप इंग्लिश से स्टार्ट करोगे, वर्बल से स्टार्ट करोगे, आप एलआर से करना चाहते हो, क्वांट्स पहले करना चाहते हो, तो वो आप जब 3-4 मॉक्स दोगे तो आपको एक पूरा डिटेल आइडिया लग जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हो स्कोर कहां पे मैक्सिमाइज हो पा रहा है। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझनी है यहाँ पे वो है विड्थ कवर करनी है आपको, डेप्थ कवर नहीं करनी। ऐसा मत करना कि कोई टॉपिक छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है अगर आप इस पेपर का पैटर्न देखोगे तो पैटर्न कुछ इस तरह का है दैट 15 क्वेश्चन आपके सामने वर्बल के आने हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन आपके सामने एलआर के आने हैं एंड 20 क्वेश्चंस आपके सामने क्वांट्स के आने। ठीक है, तो भाई स्नैप आपके साथ क्या करेगा कि जितने भी टॉपिक्स हैं हर एक टॉपिक से वो एक दो क्वेश्चंस ले लेगा एंड आपको वो क्वेश्चन देगा। तो अगर मैं वर्बल की बात करूं तो वर्बल में आपको वोकैबुलरी भी करना है, एनालॉजीज भी करना है, वर्बल एबिलिटी भी करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करना है, ग्रामेटिकल एरर भी करना है। इसी तरह से अगर हम एलआर की बात करें तो बेसिक एलआर के जो टॉपिक्स है, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, सीरीज कंप्लीशन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डी कोडिंग हो गया, उसके अलावा रैंकिंग्स हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, इनपुट आउटपुट, क्लॉक, कैलेंडर, ये सारी चीजें करनी है। इसके अलावा वो एलआर में आपको लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी दे सकता है। साथ में स्नैप में विजुअल रीजनिंग भी आता है, मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस, तो ये सारी चीजें भी करके चले जाना। सिमिलरली अगर हम क्वांट की बात करें तो मेजर डोमिनेंस जो रहती है वो वही इनके 4 सब्जेक्ट में रहती है, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा। ठीक है, तो ये सारी चीजें करके जानी है। हर एक टॉपिक का बेसिक मॉडरेट आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, चाहे आपने एडवांस क्वेश्चन एक भी ना करा हो तो भी आप यहां पे स्कोर को मैक्सिमाइज कर लोगे। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो देखो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे इस साल कोई कमेंट करना बहुत ज्यादा पता नहीं है किसी को, क्योंकि पहली बार 60 क्वेश्चन का एग्जाम हो रहा है। लेकिन आपको एक चीज बता देता हूं कि आपको यहां पे मैक्सिमाइज करना है अपना अटेम्प्ट। तो ये मत सोचते आना पहले से कि मुझे 60 में से 40 क्वेश्चन करने हैं, 45 क्वेश्चन करने हैं। जस्ट वहां पे पेपर का लेवल देखो, जितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं वो क्वेश्चन आप करते चले जाओ। एंड अगर आप कट ऑफ देखना चाहते हो तो 4 जो टॉप कॉलेजेस हैं, अगर मैं बात करूं एसआईबीएम पुणे, उसके बाद एससीएमएच आरडी, उसके बाद आप देखोगे एसआईआईबी एंड देन आपके पास कॉलेज है एसआईबीएम बेंगलोर। तो इन चारों की कट ऑफ जो अगर परसेंटाइल की टर्म्स में बात करें तो अप्रोक्सीमेट आपको बता देता हूं 98 प्लस पे आपको एसआईबीएम पुणे से कॉल आ जाती है, 96 प्लस पे आपको एससीएमएच आरडी से कॉल आ जाती है। अगर हम एसआईआईबी की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 92 93 पे आपको कॉल आ जाती है एंड एसआईबीएम बेंगलोर की अगर आप कट ऑफ देखोगे तो 90 से 91 पे आपकी रहती है। और भी कॉलेजेस हैं लेकिन मैं ये 4 कॉलेजेस आपको रिकमेंड करूंगा बिकॉज ये यहां पे आपको प्लेसमेंट बेटर तरीके से मिल जाते हैं। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट थिंग आपको जो देखनी है वो ये है नो टाइम वेस्ट।
बेस्ड। इसका क्या मतलब है भाई, आपको मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, आपका पेपर स्टार्ट होगा एंड कब 60 मिनट चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल सुपर स्पीड में पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना है और इस चीज को ध्यान रखना, अपने माइंड में फिट कर लो कि भाई आपको किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है कि मैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मानूंगा ही। भाई बिल्कुल ऐसा मत करो। एक एबीसी अप्रोच है जिसको फॉलो कर लो, वो है अभी करो, बाद में करो, छोड़ते जाओ। तो ए से अभी करो, मतलब आपने क्वेश्चन देखा, आपको लगा बहुत आसान है, विद इन सेकंड्स में कर दूंगा, उसको कर लो। बी में आप देखो, आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है यार मैं कर तो सकता हूं लेकिन इसमें मुझे 1 या 2 मिनट लगेंगे, तो उसको रिव्यू पे क्लिक करके बाद के लिए छोड़ दो। एंड सी मतलब छोड़ दो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसका कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा है, आपको नहीं आना है, तो बिल्कुल उस पर दिमाग नहीं लगाना है। तो जब आपके ए कैटेगरी वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एंड लास्ट में जब आपके 15-20 मिनट बचे तो उसमें बी कैटेगरी वाले सारे क्वेश्चन करो। इससे आप देखोगे आपके जो अटेम्प्ट्स हैं काफी ज्यादा इंक्रीज होते चले जाएंगे। इस एग्जाम को क्रैक करने का जो सीक्रेट फॉर्मूला है वो यही है कि आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करते हो। तो फॉर श्योर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मॉक्स भाई कम से कम 6 से 8 10 मॉक्स करके जाओ, ताकि आप भाई एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ अटेम्प्ट कर पाओ। तो अगर आप स्नैप के मॉक्स लेना चाहते हो, हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हो, और ऑलरेडी आपके पास है तो मॉक्स लगा के उनको एनालाइज करो कि आप कहां पे गलतियां कर रहे हो, ठीक है। एंड अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो भाई जनरल इंग्लिश में सिनोनिम, एंटोनिम्स, पैराजंबल, फिल इन द ब्लैंक, चाहे वो ग्रामर बेस्ड हो, वोकैब बेस्ड हो, आरसी, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस कंप्लीशन, स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन, इडियम फ्रेजेस, ये सब चीजें आपको करके जानी है। उसके बाद अगर क्वांट डीएस देखोगे तो अरिथमेटिक हो गया, आपका एल्जेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें करनी है। एलआर में जो ज्यादा फोकस रहेगा वो आपका बेसिक एलआर पे ज्यादा रहता है। उसके बाद आप देखोगे थोड़े बहुत क्वेश्चंस आप देखोगे यहाँ पे विजुअल रीजनिंग के या अरेंजमेंट्स के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये भाई पूरे पूरे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं, एंड डेफिनेटली इन सजेशंस को अगर आप माइंड में रखोगे तो आई एम श्योर कि आप स्नैप में अच्छा स्कोर कर पाओगे। एंड अगर आप स्नैप का जनवरी अटेम्प्ट दे रहे हो 6 जनवरी या 9 जनवरी, तो भाई आपके लिए क्रैश को स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर से, जो 20 डे में आपका भाई पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग कराएंगे। डेली बेसिस पे आपको 4 to 5 आवर्स पढ़ना है, ठीक है। तो डेली बेसिस पे आपको भाई एक पूरा प्लानर दिया जाएगा जिसमें एक एक टॉपिक की डिटेल्स होंगी कि कौन सा टॉपिक आपको कब देखना है। वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ मिलेंगे जिसको आप अपने लैपटॉप या एंड्रॉइड फोन में किसी भी एक डिवाइस में एक्टिवेट कर सकते हो। एंड सारे के सारे टॉपिक्स आपको बेसिक से लेके स्नैप लेवल तक करा दी जाएंगे। तो विद हर एक टॉपिक के हम लोग कवर कर देंगे उन 20 डेज में। कंडीशन यही है, डेली आपको 4 से 5 आवर्स की वीडियोस देखनी है, एंड साथ में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 12 फुल लेंथ मॉक्स। मतलब हर ऑल्टरनेटिव डे पे हम मॉक भी देंगे, ताकि जब हम वीडियोस देख रहे हैं हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो रहा है, एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है, और जब हम मॉक्स दे रहे हैं पैरेलली तो भाई हमारी स्पीड बन रही है, हमारी स्ट्रैटेजी डेवलप हो रही है, क्वेश्चन को कैसे पिक करना है वो चीज आपकी डेवलप हो रही है। तो दोनों चीजें अगर आप साथ में करोगे तभी आप अच्छा स्कोर इस एग्जाम में कर पाओगे एंड क्रैक कर पाओगे। तो ये जो कोर्स है ये डेडिकेटेड है पूरा पूरा स्नैप एस्पिरेंट्स के लिए, एंड फुल फ्लेजेड आपका सिलेबस यहाँ पे करा दिया जाएगा, ठीक है। तो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 9 जनवरी तक भाई इसकी वैलिडिटी है। तो इसका मतलब आप दोनों अटेम्प्ट जनवरी वाले इसमें देख सकते हो, पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। तो एनरोल करना चाहते हो, फीस स्ट्रक्चर इसका 4000 है पूरे कोर्स के लिए। एंड अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो जिसमें आपको 12 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, वो आपको मिल जाएंगे 950 रुपीज में। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो वेबसाइट पर जा सकते हो studybus.co.in, अदरवाइज आप व्हाट्सएप करके 9958937705 पे अपने कोई क्वेरी भी पूछ सकते हो। तो आई होप जो मैंने आपको स्नैप के यहाँ सजेशंस बताए हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, उनको आप कंसीडर करोगे एंड बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। जो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करे उन चीजों का ध्यान रखना, एंड डेफिनेटली आप देखोगे कि आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव होता चला जाएगा। इसके अलावा भाई कुछ और पूछना है तो आप भाई वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो किसी भी चीज की डिटेल्स, एंड डेली नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।